आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जिला इटावा में। इटावा का संस्थान ज्ञान प्रसाद यादव पब्लिक स्कूल जो कि नंगला सेवा छिमारा में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, संस्थान की स्थापना कब हुई थी, नए सत्र की शुरुआत है तो संस्थान इस बार क्या क्या नए नए डेवलपमेंट करे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए। सर, सबसे पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई? 2013 में इसकी शुरुआत हुई। मेरा उद्देश्य था, हमारे बाबा जो श्री ज्ञापसा यादव प्रधान जी थे, वो चाहते थे ग्रामीण लेवल में लोगों के अंदर विकास हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो। जो पिछड़ा हुआ एरिया था उनके धीमे धीमे डेवलपमेंट के पॉइंट पे पहुंचे। इसके बाद मैंने इसकी शुरुआत की 2013 में मेहनत के साथ इस संस्था को बढ़ा के खड़ा किया। आज हमारा विद्यालय निरंतर हर प्रयास के साथ बच्चों के साथ खड़ा है और लगातार हमारा ये उद्देश्य है कि सबको अच्छी शिक्षा और व्यवस्था मिले। अभी हाल ही में परीक्षाओं के जो परिणाम आए हैं वो कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे हमारे यहाँ। 90-95% तक स्थिति बहुत बेटर रही है। जो बच्चों का वर्किंग है, जो कमजोर बच्चे पास तो रूल्स हैं तो उन लोगों को तो देखा ही जाता है उस अकॉर्डिंग, वरना हमारे यहाँ बच्चों की स्थिति बहुत बेटर रही। नई शिक्षा नीति को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया है, अच्छा है। जो भी सरकार निर्धारित करती है चीज़ों को वो बहुत बेटर होती हैं और हम उस पर काफ़ी तैयारियों के साथ अमल कर रहे हैं। जिस परिवेश में आप हैं, आपका संस्थान है, वहाँ अधिकतम गरीब मजदूर किसानों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं। संस्थान की तरफ से किस तरीके का सहयोग रहता है? मेरा ये रहता है कि मैं ये देखता हूँ कि जैसे किसी के पास फीस नहीं आ पाती है, गरीब है, तो मैं ये सोचता हूँ उसके बाद जब उसके पास पैसा हो, थोड़ा हम रेस्ट भी देते हैं उनको। हम उनको समझाते हैं कि जब जैसे ग्रामीण लेवल पर रहता है तो कोई कहता है मेरा आलू खुद जाएगा, इसके बाद हम आपको दे देंगे। कोई कहता है हमारा गेहूं कट जाएगा, इसके बाद हम दे देते हैं। कोई कहता है हमारा धान कट जाए, इसके बाद हम देते हैं। मैं इन सब चीज़ों को बेसिकली लेवल को देखते हुए उसी अकॉर्डिंग हम लोगों से बोलते हैं, अपनी फीस जमा करो और आराम से अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं ये चाहता हूँ हर बच्चा पढ़े, ये मेरा मेन उद्देश्य है। जब पढ़ेगा तो हमारे देश का भी विकास होगा, ये सबसे बड़ी मेन उद्देश्य है मेरा। दूसरी बात, हमारे इस संस्था में एक सबसे अच्छी बात है, जैसे अचानक किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, उस जगह मैं उस बच्चे की फीस को माफ़ कर देता हूँ। मैं वो नहीं लेता हूँ, चाहे गाड़ी फीस हो, चाहे विद्यालय की फीस हो, सारी चीज़ों से उसे फ्री कर देता हूँ। जब तक वो पढ़ेगा यहाँ पे तब तक उसके लिए हर सुविधाएं फ्री। ये हमारी संस्था का सबसे बड़ा रूल है। चूंकि आप युवा है और संस्थान भी चला रहे हैं, आजकल युवाओं में देखा अब नहीं, बहुत ज्यादा निराशा का माहौल है, आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या मानते हैं? नहीं, वो छोटी सोच रखते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे अपनी लगन के साथ तो ये सब नहीं, मानसिक वो किसी चीज में डिप्रेशन में चले जाते हैं वालों। मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो दूसरी चीज सोचने लगते हैं। वो सोचो ना, वो आप अपनी वर्किंग पे अगर काम करेंगे तो मेहनत के साथ अगर आप काम करेंगे उस जाएंगे उस मंजिल तक। लोग क्या बीच में हताश हो जाते हैं, यार अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे कैसे जाऊंगा। नहीं नहीं, वो उस जगह नहीं डाउन करना चाहिए। हमको जब निरंतर हम चलेंगे तो परेशानियां आती हैं सबके पास, थोड़ी थोड़ी आती हैं, तो उन परिस्थितियों से लड़के हमें आगे बढ़ना है, तब जाके मंजिल अच्छी मिलती है। नए सत्र की शुरुआत हुई है, इस बार संस्थान ने क्या क्या डेवलपमेंट करे? हमारे विद्यालय में इस बार नए सत्र में हम सारी व्यवस्थाएं में लगे हुए हैं। स्मार्ट क्लासेस की तैयारियां चल रही हैं हमारे यहाँ और अगली वर्ष से स्मार्ट क्लासेस हर बच्चे को उपलब्ध करा दी जाएंगे। आखिरी सवाल है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए लोग जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ आप उन गाइडेंस हमारे यहाँ आए, बच्चों को देखें, बच्चों की पढ़ाई देखें, हम उनको दिखाएंगे, रिजल्ट देंगे उनको अच्छा। बच्चे बोलेंगे हम पढ़ रहे हैं। मैं सबको समझा के इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि अच्छे से काम करें, अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजेंगे तो उसको रिजल्ट 2 महीने 3 महीने में वो उनको दिखेगा कि हमने क्या रिजल्ट दिया उन बच्चों के अंदर। हमारे टीचर लोग हैं, बहुत मेहनत के साथ मॉर्निंग से लेकर शाम तक, जब तक विद्या चलता है इसके बाद भी वो लगे रहते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। कमजोर बच्चे होते हैं, मेरा पूरा प्रयास है उनके साथ कि वो हर बच्चे, चाहे गरीब हो चाहे किसी प्रकार का बच्चा हो, उनको एक समान मानते हुए उनके साथ पढ़ाई करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपको, आपके संस्थान को नए सत्र के लिए शुभकामनाएं।